बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन अनुमान है कि और इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से जीएफएस, ईसीएमडब्ल्यूएफ या जितने भी मॉडल इस सिस्टम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे अनुमान ये है कि बंगाल की खाड़ी में रहते हुए ही ये कमज़ोर हो जाएगा लैंडफॉल करने से पहले। लेकिन ज़रूर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर कई जगहों पर बारिश दे सकता है। फिलहाल अगर हम प्री मॉनसून सीजन यानी 1 मार्च से 3 मार्च के बीच की बारिश की स्थिति देखें पूरे भारत में, हालांकि 3 दिनों के दौरान बहुत बारिश वैसे होती भी नहीं है, लेकिन जो बारिश हुई है कितनी है, कम है, ज़्यादा है, आइए इस आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तो पूरे भारत में सामान्य से 81% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इन 3 दिनों के दौरान भारत में 2.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जबकि रिकॉर्ड की गई है 0.5 मिलीमीटर यानी आधे बारिश हुई है। अगर रीजन वाइज हम देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में -65% की स्थिति है। यहाँ पर अनुमान है कि ये सिस्टम जब लैंडफॉल करेगा, ज़्यादा बारिश देगा तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में, तब इस स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है, बदलाव हो सकता है। 81% की डेफिशिएंसी सेंट्रल इंडिया में है, सिमिलर डेफिशिएंसी है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 81% की, और इसी तरह से 84% की कमी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पर 4.6 मिलीमीटर वर्षा होती है, रिकॉर्ड की गई है 0.7 मिलीमीटर। तो ये स्थिति अब तक रही है, और अब इन स्थितियों के बीच में हम जानते हैं कि किस तरह का मौसम पूरे भारत में रहने का अनुमान है अगले 24 घंटे, अगले 3 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आप देखिए काफ़ी करीब पहुँचा है, लेकिन ये जो बाकी मॉडल हैं, दूसरे मॉडल हैं, वो भारत के तटीय भागों से ज़्यादा अंदर की तरफ इस सिस्टम को दिखा रहे हैं आज के लिए भी। इसके बावजूद भले ही ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पुद्दुचेरी के पैरेलल या फिर पुद्दुचेरी से थोड़ा नीचे और साउथ ईस्ट की तरफ ये सिस्टम है, लगभग इस तरह से, इसके बावजूद इसका जो प्रभाव है कोस्टल तमिलनाडु के भागों में, साथ ही साथ पुद्दुचेरी में कई जगहों पर नजर आना शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक इलाकों तथा केरल में तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन अब हवाओं की रफ्तार और बढ़ गई है। और अनुमान यह है कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान जब ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होता रहेगा, लगातार हवाओं को थ्रो करता रहेगा, और इन हवाओं से पूरा का पूरा ये पूरा रीजन जो है, जिसमें रायलसीमा शामिल है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा शामिल है, साथ ही साथ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के इलाके शामिल हैं, इन सभी भागों में कई जगहों पर इसी तरह की रफ्तार की हवाएं चलेंगी, और तमिलनाडु के तटीय शहरों में कई जगहों पर आज और कल भी बारिश होने के आसार हैं। बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट और कहीं कहीं पर हैवी रेन हो सकती है। साथ ही साथ बारिश के साथ तूफानी जो हवाएं चलेंगी वो तो चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी हो सकती हैं। आप जानते हैं कि ये प्री मानसून सीजन है, इस दौरान जब भी कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है या साइक्लोनिक स्टॉर्म से पहले की इंटेंसिटी तक ही सिस्टम डिसॉल्व हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है, जैसे डीप डिप्रेशन जो कि बनने वाला है, तो इसका असर काफ़ी व्यापक होता है और काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला होता है। अभी भले ही ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में ही घुमड़ता रहेगा इधर से उधर, नज़दीक पहुंचने से पहले ये कमज़ोर होने लगेगा, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी असर डालेगा। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तमिलनाडु के तटीय भागों में शहरों लोगों को मेरा यही सुझाव है, और साथ ही साथ पुदुचेरी में। बाकी इंटीरियर पार्ट्स में कोई ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा परेशान करने वाली स्थिति फिलहाल नहीं होगी। सेंट्रल इंडिया में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी इलाकों पर हवाओं का रुख, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंच रहा है, ये हवाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, और इन हवाओं में क्योंकि नमी है, और इसी वजह से यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि कोई सिस्टम डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जैसे कल बने थे वैसे ही आज भी बन सकते हैं। ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एमपी, विदर्भ, साउदर्न छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा, इन भागों के ऊपर ये जो रीजन है, उत्तरी उड़ीसा और साथ ही साथ झारखंड के भागों पे भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं, और मध्य प्रदेश में भोपाल के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं। लेकिन रतलाम और उज्जैन तक, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी तक, श्योपुर तक उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आज चलेंगी काफ़ी ज़्यादा तेज़ से। तो ये हवाएं मौसम को थोड़ा ठंडा कर देंगी, जो तापमान बढ़े हुए थे वो नीचे लाएंगी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए पश्चिम से पूरब के बीच में हवाओं की ज़बरदस्त स्पीड, यहाँ पर लखनऊ और गोरखपुर, वाराणसी के बीच में हवाओं की जो स्पीड होगी वो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, दिन में 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में, और शाम के समय थोड़ा सा स्पीड ज़रूर कम होने लगी। गस्टिंग स्पीड यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश की संभावना है, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत में कश्मीर के उत्तरी इलाकों में, हिमाचल उत्तराखंड में लाइट रेन हो सकती है, और लद्दाख में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ये तो रही आज की स्थिति, और अब हम 5 और 6 की स्थिति देख लेते हैं। 5 मार्च को आप देखिए एक WD उत्तर भारत में पहुंचेगा, और इसका इंड्यूस सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर यहाँ पर डेवलप हो सकता है, ज्वाइनिंग पाकिस्तान के ऊपर। धीरे धीरे असर
राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर दिखाई देगा। प्लेन्स में आज 5 मार्च की रात से, और पहाड़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से फिर बढ़नी शुरू होंगी। धीरे धीरे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी इन बादलों के दायरे में आएगा, नए WD के, और इसकी वजह से यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन का जो पूरा पोर्शन है, इन सभी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होगी, और साथ ही साथ पंजाब भी इन बादलों की चपेट में हो सकता है, और यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। फिलहाल कल सुबह तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर ईस्ट उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर तक उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर रहेगा। दोपहर के बाद मौसमी स्थितियां बदल जाएंगी। सेंट्रल इंडिया पर ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर उत्तरी दिशा से चल रही हैं कम से कम मध्य प्रदेश तक। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आर्द्र हवाओं का असर रहेगा, और सिस्टम डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनने के बाद भी ये आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु के तटीय भागों के करीब पहुंच जाएगा, और अनुमान यह है कि चेन्नई, पुदुचेरी समेत तमाम जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी रहेगी काफ़ी ठीक ठाक। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश तक बारिश का असर दिखाई दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत में मेजर चेंज नहीं होगा, एज यूजुअल वेदर कंडीशन रहने की संभावना है। उसके बाद 6 मार्च की स्थिति देखते हैं। 6 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश और बढ़ेगी, प्लेन्स पर भी असर दिखाई देगा। अनुमान है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर 6 मार्च से बारिश का स्पेल शुरू होगा, और अनुमान है कि 7 मार्च तक इसका असर दिखाई दे सकता है। काफ़ी इंटेंस वेदर सिस्टम नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर है। आगे बढ़ते हुए ये जो उत्तर भारत का प्लेन्स का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश दे सकता है। सेंट्रल इंडिया में कोई मेजर चेंज नहीं है, हालांकि मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों तक ज़रूर 6 मार्च को थोड़े बहुत बादल और थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तमाम जगहों पर वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, उसके बावजूद तमिलनाडु और रायलसीमा तथा दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में बारिश देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में अभी इतना ही।